अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अल्लाह के नाम से दोस्तों शुरू करता हूँ जो सबसे बड़ा मेहरबान और निहायत ही रहम करने वाला है। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा असदुद्दीन ओवैसी का दिल्ली में क्या होने वाला है। दिल्ली में असदुद्दीन ओवैसी विधायकी का चुनाव लड़ने के लिए जा रहे हैं। यानी उनकी पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी वहां पर चुनाव लड़ने के लिए जा रही है। कई उम्मीदवारों का तो ऐलान भी कर दिया है, लेकिन क्या उन तमाम उम्मीदवारों को कामयाबी मिलेगी क्या? क्या दिल्ली का मुसलमान ओवैसी के उम्मीदवार को पसंद करेगा क्या? क्या दिल्ली का मुसलमान अरविंद केजरीवाल के अलावा ओवैसी को पसंद करेगा क्या? आम आदमी पार्टी को छोड़कर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी को कबूलेगा क्या? बहुत सारा सवाल है और इन सभी सवालों का जवाब मैं आपको इस वीडियो के अंदर देने वाला हूं। सबसे पहले मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं असदुद्दीन ओवैसी का यह फैसला दिल्ली में विधानसभा चुनाव लड़ने का, क्या यह सही है? वाकयातन ये बिल्कुल सही है। असदुद्दीन ओवैसी साहब का दिल्ली के अंदर विधानसभा का चुनाव लड़ने का ऐलान जब से हुआ है, तब से विपक्षी जो भी पार्टियां हैं, चाहे वो बीजेपी गठबंधन की पार्टियां हों या आम आदमी पार्टी की गठबंधन की पार्टियां हों, इन तमामों की नींद उड़ चुकी है। इन तमामों की जो चैन है वो खत्म हो चुका है, क्योंकि ये तमाम पार्टियां जानती हैं, इन तमाम पार्टियों के बड़े बड़े नेता जरूर जानता है कि ओवैसी भले ही चुनाव ना जीत पाए, लेकिन अरविंद केजरीवाल का रास्ता में कांटा जरूर बन सकता है, वाकई में बन सकता है, और ऐसा होना भी चाहिए। दिल्ली के कई ऐसे इलाके हैं, अगर आप उन तमाम इलाकों में जाएंगे तो वाकई में आपको समझ में आ जाएगा कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल मुसलमानों के लिए क्या ही किया है। ओवैसी एमआईएम पार्टी मुसलमानों की हित की बात करता है। एमआईएम पार्टी के जो भी नेता हैं, ये मजलूमों की आवाज उठाता है, यह मजलूमों की आवाज बनता है। ये बात अलग है कि कहीं इसकी बात बैठती है, कहीं नहीं भी बैठती है। चूंकि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी से लोग चिढ़ता है, तमाम पार्टी के बड़े बड़े नेता को खराब लगता है एमआईएम पार्टी को लेकर के। अब दिल्ली में जो लक़ब एमआईएम पार्टी को हर भी राज्य में दिया गया, बिहार में दिया गया, उत्तर प्रदेश में दिया गया, पश्चिम बंगाल में दिया गया, राजस्थान में दिया गया, यहाँ तक कि हाल ही में महाराष्ट्र में हुए विधानसभा चुनाव में महाराष्ट्र में भी जो लक़ब दिया गया, वो अब खास करके दिल्ली में भी दिया जा रहा है। यानी वही लक़ब ओवैसी बीजेपी की बी टीम है। तो क्या वाकई में दिल्ली में ओवैसी बीजेपी को सपोर्ट करने के लिए पहुंचा है? क्या एमआईएम पार्टी वाकई में बैक दरवाजे, पीछे वाले दरवाजे से बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए गया है? कभी नहीं, ऐसा कभी नहीं है। ये कुछ लोगों का ये मानसिकता जो है वो खराब हो चुका है। उनका जो संतुलन, मानसिक संतुलन होता है वो खत्म हो चुका है, वो बिगड़ चुका है, जिसकी वजह से वो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और ओवैसी को बीजेपी की बी टीम कहता है। ओवैसी अपनी पार्टी रखता है और ओवैसी की अपनी पार्टी के जो उम्मीदवार होते हैं उनको जिताने के लिए भरपूर एड़ी से चोटी तक अपनी ताकत को वो लगा देते हैं। यह बात अलग है कि उनके उम्मीदवारों को कामयाबी नहीं मिलती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि ओवैसी बीजेपी को फायदा पहुंचाता है। तमाम पार्टियां, बीजेपी अपनी पार्टी चलाती है, बीजेपी चाहती है कि उनके उम्मीदवार जीते। आम आदमी पार्टी यानी INDIA वाले चाहते हैं कि हमारे उम्मीदवार जीते। वैसे ही ओवैसी भी चाहते हैं कि हमारे उम्मीदवार जीते, लेकिन ओवैसी के उम्मीदवार को कामयाबी नहीं मिलती है, यह बात अलग है। लेकिन ये कहना कि ओवैसी बीजेपी को फायदा पहुंचाता है, कभी सही नहीं है। हमेशा से किसी भी राज्य में आप देख लीजिए, मुसलमानों पर जिस तरह से जुल्म किया जाता है, मुसलमानों की मस्जिदों को तोड़ा जाता है, मुसलमानों की जो इबादत गाह है, चाहे वो मदरसा हो, चाहे ईदगाह हो, चाहे कब्रिस्तान हो, इन तमामों पर जिस तरह से निशाना बनाया जाता है, इन तमामों को जिस तरह से इन पर अटैक किया जाता है, दोस्तों आप बखूबी और भली भांति इस चीज को जानते हैं। हिंदुस्तान में एक ऐसा राज्य है, एक सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है, जहां पर आए दिन, हर दिन आपको इस तरह की घटना देखने को मिलेगा और आप देख भी रहे होंगे। तो कुल मिलाकर ओवैसी जो इस बात का दावा करता है कि मुसलमानों का एक रहनुमा होना चाहिए, मुसलमानों का लीडरशिप होना चाहिए, दोस्तों ये बात तो सच है। सच्चाई यही है कि मुसलमानों की लीडरशिप जरूर होना चाहिए, जो कि नहीं है। ओवैसी इस बात को जरूर कहता है कि भले ही मैं एमआईएम पार्टी का लीडर हूं,
लेकिन मुझे अगर आपको स्वीकार नहीं है, तो आप मेरी जगह में खड़े हो जाइए, हम आपके पीछे रहेंगे और हम आपको अपना नेता मान लेंगे। लेकिन भाई ना कोई खड़ा होता है और ना कोई ओवैसी को कबूल करता है। बाकी आपको क्या लगता है दिल्ली का मुसलमान इस बार क्या करेगा? उन तमाम इलाकों के बारे में तो आप छोड़ ही दीजिए, लेकिन जहां-जहां ओवैसी अपना उम्मीदवार उतारा है, उन तमाम विधानसभाओं का जो मुसलमान है, वो इस बार क्या करेगा? ये देखने वाली बात होगी। क्या ओवैसी को पसंद करेगा या आम आदमी पार्टी को ही पसंद करेगा? क्या ओवैसी के उम्मीदवार को जिताएगा या फिर आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार को जिताएगा? दोस्तों, ये तो आने वाला समय बताएगा। अगर आप भी दिल्ली से हैं और हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप ज़रूर हमें बताएँ कि आप किस पार्टी के कौन-सा उम्मीदवार को आप वोट देने जा रहे हैं।